टोंके समरवता गांव में नरेश मीणा समर्थकों का हंगामा लगातार जारी है। हंगामा कर रखे समर्थकों का पुलिस पर पथराव देखने को मिला। नरेश मीणा समर्थकों ने कई वाहनों में आग लगा दी है। पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। पुलिस ने निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को हिरासत में लिया है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। 3 एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल आप फर्स्ट इंडिया पर देख रहे हैं। नरेश मीणा के कई समर्थकों को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस के कई आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और मौके पर तनावपूर्ण स्थिति को संभालने के प्रयास फिलहाल किए जा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आप देख लीजिए। पहली तस्वीर कि किस तरह से नरेश मीणा को हिरासत में लिया गया है। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से झड़प देखने को मिल रही है, हंगामे की स्थिति बनी हुई है। तीसरी तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे जहां पर पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है कि मौके पर मोर्चा संभाला जाए, यानी कि भीड़ को काबू में किया जाए, लेकिन भीड़ काबू में आने का नाम नहीं ले रही है। पहली तस्वीर आप देखकर चौंक जाएंगे कि जहां सुबह तक शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ था, वहां अब चारों ओर सिर्फ आगजनी जैसी घटनाएं देखने को मिल रही है। चारों तरफ जो तस्वीरें सामने आई है वो वाहनों को आग लगा दिया गया, उस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। पत्थरबाजी की घटना सामने आई जिसमें कई लोग गंभीर रूप से चोटिल भी हुए हैं। टोंके समरवता की ये 3 तस्वीर जहां पर 1500 से 2000 लोगों की मौजूदगी है। शाम से ही ये भीड़ जुटना शुरू हो गई थी और देखते ही देखते जो मामला था वो गंभीर होता गया। मेरे साथ मेरे सहयोगी वजाहत जो कि लगातार मौके पर मौजूद है वो जुड़ गए हैं। वजाहत, क्या कुछ स्थिति फिलहाल मौके पर बनी हुई है? अब जो हालात हैं समरावता में वो पूरी तरीके से चारों तरफ सन्नाटा यहाँ पर फिलहाल पसरा हुआ है। पुलिस के जो वाहन हैं उन आग लगी हुई है, वो जल रहे हैं धू करके और धुआं उनमें से उठ रहा है। STF है और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है वो मोर्चा यहाँ पर संभाले हुए हैं। इसके साथ साथ पुलिस की ओर से लगातार आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। अब से अभी हम देख रहे हैं कि पुलिस की आधा दर्जन गाड़ियां यहाँ पहुंची हैं। पुलिस बल है, सशस्त्र पुलिस के जवान हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। मोर्चा वो गाड़ियों से उतरकर यहाँ पर संभालते हुए नजर आ रहे हैं। टोंक SP विकास सांगवान जो है वो खुद यहाँ पर फील्ड में दोपहर बाद से लगातार मौजूद थे। गीता चौधरी वो लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर हैं। CAPF की जो कंपनियां थी जो पर फिलहाल मौजूद हैं। कई पुलिस कर्मियों को यहाँ पर घायल हुए हैं, तो कई दूसरे जो समर्थक हैं ग्रामीण हैं उनके भी यहाँ पर लाठीचार्ज चोटें आई हैं। पुलिस के द्वारा लगातार यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, जिससे जो उपद्रवी हैं, जो नरेश मीणा के समर्थक थे, उपद्रव जो मचा रहे थे, उनको पूरी तरीके से किया जा सके, इसकी पूरी पुलिस की तरफ से लगातार कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं। वजह समझा जाए कि मौके पर शांतिपूर्ण स्थिति बनी हुई है। लगातार मेरे सहयोगी इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दे रहे हैं और साथ ही में ये 3 तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि लगातार प्रशासन की टीम की मौजूदगी थी, अतिरिक्त जाब्ता भी बुलाया गया था, पुलिस के अधिकारियों की मौजूदगी थी, मोर्चा संभाला गया था। और अब जो अपडेट इस पूरे मामले पर सामने आया है, शांतिपूर्ण स्थिति बनी हुई है। जो वाहन को आग के हवाले किया गया था वो फिलहाल जलते हुए नजर आ रहे हैं। आसमान में धुआं नजर आ रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि फिलहाल जो भीड़ है वो जरूर साफ हो गई है, जो सड़कें हैं वो जरूर खाली हो गई है। मेरे साथ सहयोगी वजाहत लगातार बने हुए हैं। वजाहत, शांतिपूर्ण स्थिति फिलहाल मौके पर पूरी तरीके से? बिल्कुल आयुषी, मैं आपको बताना चाहूंगा फिलहाल अगर बात की जाए स्थिति की तो वो फिलहाल मौके पर तनावपूर्ण शांति है, क्योंकि भारी पुलिस बल यहाँ पर है। इसके साथ साथ बिल्कुल शांतिपूर्ण स्थिति बनी हुई है मौके पर, लेकिन जाब्ता अभी भी तैनात है ताकि फिर से इस तरह की कोई घटना वापस ना हो। हम इससे पहले भी आपको अपडेट कर रहे थे कि आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं ताकि स्थिति को काबू में किया जाए, और वही काम आता हुआ नजर आया। यानी कि अतिरिक्त जाब्ता जो मौके पर पहुंचा था, तमाम आला अधिकारी जो मौके पर पहुंचे थे, जो कि लगातार मॉनिटरिंग तो कर ही रहे थे, लेकिन खुद भी मौके पर मौजूद रहकर मोर्चा संभाल रहे थे। और यही वजह है कि अब जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से खाली हो चुकी है। जो समर्थक जो वहां पर हंगामा करते हुए नजर आ रहे थे वो फिलहाल तितर बितर होते हुए नजर आए हैं, और यही एक पॉजिटिव तस्वीर है, इसको मान सकते हैं, क्योंकि लगातार हंगामे जैसी तस्वीर हो रही थी, लाठीचार्ज, पत्थरबाजी जो हो रही थी,
जो आगजनी जैसी घटनाएं हो रही थी, फिलहाल उन पर जरूर एक बार के लिए अंकुश लग गया है, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से सजग है और यही कोशिश की जा रही है कि इस तरह की घटना वापस ना हो और इसलिए अलग अलग जगहों पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता अभी भी तैनात किया गया है। क्योंकि जिस तरह की तस्वीर आज देखने को मिली, जिस तरह से आगजनी की घटनाएं लगातार देखने को मिली, जिस तरह से पत्थरबाजी हुई है, कई लोग ऐसे हैं जो कि चोटिल हुए हैं, लेकिन फिर से इस तरह की तस्वीर सामने ना आए उसके इंतजाम भी अब किए जा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि फिर से समर्थक इस तरह से सड़कों पर आते हैं तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। और ये 3 एक्सक्लूसिव तस्वीर उस वक्त की जब ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया, हंगामे जैसी तस्वीर देखने को मिली। लेकिन ये बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि अब टोंक के समरावता में स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। हालांकि बुरी बात यह है कि इस पूरी घटना के बाद से जो आसमान है उसमें सिर्फ धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है। ये तीसरी तस्वीर आप जरा देखिए, जिस तरह से आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया, जिस तरह से लगातार वाहनों को आग के हवाले किया गया, अब ये धू कर जलते हुए मौके पर नजर आ रहे हैं। और ये पहली और दूसरी तस्वीर जहां पर प्रशासन की टीम पहुंची थी और किस तरह से पत्थरबाजी, लाठीचार्ज जैसी नौबत आई, लेकिन फिर भी जब भीड़ बिल्कुल भी काबू में नहीं आई, जब भीड़ लगातार बढ़ती चली गई, तो मजबूरन जो आंसू गैस के गोले हैं वो दागने पड़े और उसके बाद भीड़ थोड़ी काबू में आती हुई नजर आई है। और अब जो सड़कें हैं बिल्कुल खाली हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद चप्पे चप्पे पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता जरूर तैनात किया गया है। हालांकि आपने देखा होगा कि दिन में जिस तरह से वो वीडियो वायरल हुआ और उस वायरल वीडियो के बाद से ही अलग अलग रिएक्शन इस पूरे वीडियो पर देखने को मिले हैं। कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। हालांकि देखना होगा कि इस पूरे मामले पर प्रशासनिक तौर पर आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, लेकिन स्थिति एकदम आर और पार की बन चुकी है। एक तरफ जहां गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ नरेश मीणा के समर्थक जो कि पूरी तरीके से उनको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि आज सड़कों पर 1,500 से 2,000 लोगों की भीड़ जुट गई और उसके बाद झड़प जैसी तस्वीरें देखने को मिली है। मेरे साथ में डेप्यूटी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, ये 3 तस्वीर हम दिखा रहे हैं, लेकिन बड़ा अपडेट अभी जो सामने आया है कि फिलहाल शांतिपूर्ण स्थिति बनी हुई है मौके पर। बिल्कुल, देखिए स्थिति अभी स्थिर है। जैसा थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हुई थी उसके बाद थोड़ी सी स्थिति सुधरी है। पुलिस इस समय आंसू गैस पे गोलियां नहीं छोड़ रही है। जो भीड़ है उसको समझाइश का काम किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस भी इस बात को समझ गई है कि टकराव से ये जो हालात हैं वो सामान्य नहीं होंगे, क्योंकि एक तो रात का समय है, जो आंदोलनकारी हैं उनकी संख्या ज्यादा है। इसलिए पुलिस की कोशिश है कि बिना टकराव के सहमति बनाई जाए और आम सहमति से समझाकर सभी को समझा बुझाकर इस पूरे मूवमेंट को खत्म किया जाए। क्योंकि अगर ये दिन का समय होता तो पुलिस के लिए स्थिति थोड़ी अच्छी हो सकती थी, लेकिन रात के समय ना तो पुलिस के लिए हवाई फायर करना उचित है, मान लीजिए फायरिंग में कोई अप्रिय घटना हो जाए। इसलिए पुलिस की कोशिश अब यह है कि इस स्थिति को बातचीत से समझाए से सुलझाया जाए और ये जो मूवमेंट समरावता देवली उनियारा कॉन्स्टिट्यूंसी का जो गांव है वहां पर उत्पन्न हुआ है उसको खत्म किया जाता है। शिवेंद्र, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि अगर दिन की समय होता तो शायद झड़प और ज्यादा देखने को मिलती है शिवेंद्र, लेकिन कल का दिन भी है। हालांकि अब पुलिस जरूर सजग हो गई होगी, कोशिश यही की जाएगी कि कल इस तरह की तस्वीर नहीं देखने को मिले, लेकिन जो समर्थक है वो जरूर प्रयास करेंगे। बिल्कुल, देखिए प्रयास तो वो करेंगे ही, क्योंकि जो नरेश मीणा के समर्थक हैं वो किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहते कि नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो। वो नरेश मीणा के गिरफ्तारी के विरोध में ये पूरा मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि पुलिस भी इस बात को समझ गई है कि स्थिति खराब है, इसलिए पुलिस के स्तर पर भी इस मूवमेंट को खत्म करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो प्रदेश के डीजीपी युवा साहू, उनसे मेरी बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा है कि फिलहाल तो जो पुलिस फोर्स टोंक में है वो पर्याप्त है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो और पुलिस फोर्स वहां पर भेजी जाएगी। जो अजमेर रेंज के डीआईजी हैं ओम प्रकाश,
वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं। ऐसी सूचना मिली है, वो मौके पर पहुंचने के लिए रवाना हुए हैं। सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से ये जो मूवमेंट बना है समरावता गांव में, उसको किस तरीके से खत्म किया जाए, क्योंकि भीड़ वहां पर काफी है, रात का समय है, तनावपूर्ण स्थिति है। जो समर्थक है नरेश मीणा के, वो पुलिस से आमने सामने भिड़ने के लिए तैयार है। इसलिए कोशिश यही है जो स्थानीय पुलिस है उसकी मौके पर, कि किसी भी तरीके से जो तनावपूर्ण हालत है उसको कम किया जाए, टकराव की स्थिति नहीं हो, क्योंकि टकराव अगर होगा तो फिर पुलिस के लिए मुश्किल होगा उसको कंट्रोल करना, क्योंकि एक तो आंदोलनकारियों की संख्या ज्यादा है, एक समय रात का है। दिन के समय पुलिस के लिए फिर भी स्थिति थोड़ी अनुकूल होती है, लेकिन रात के समय इस तरीके का टकराव पुलिस के लिए बहुत ज्यादा संख्या वाले, मान लीजिए अगर पथराव की संख्या बढ़ जाए, हमले की नौबत आ जाए पुलिस पर, तो फिर पुलिस कर्मियों के लिए स्थिति खराब होगी। शिवेंद्र टॉक कलेक्टर भी फोर्स इंडिया के साथ में जुड़ी थी और उनका भी यही कहना था कि हमने और फोर्स को बुलाया है, अतिरिक्त फोर्स को बुलाया है, ताकि तैनाती वहां पर की जा सके, ताकि स्थिति और ज्यादा इस तरह से आगे भी ना बिगड़े। शिवेंद्र, क्या नेटबंदी जैसे नौबत आ सकती है? क्योंकि अभी सोशल मीडिया खोलते ही जो एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है वो है नरेश मीणा, और उससे जुड़ी कई सारी वीडियोज भी सामने आ रही है। अब बिल्कुल देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि इस पर विचार इस समय किया जा रहा है। जो अजमेर के संभागीय आयुक्त हैं, उन्होंने अजमेर डीआईजी से बात की है और फीडबैक लिया है कि इंटरनेट बंद अगर करेंगे तो क्या इस मूवमेंट को कम किया जा सकता है, क्योंकि जो आपने जिक्र किया था उसी के नरेश मीणा ने जो अपने समर्थकों से अपील की थी लोगों से समरावता गांव पहुंचने की, वो भी सोशल मीडिया के जरिए की थी। यही कारण है कि ये नेटबंदी का फैसला भी प्रशासन ले सकता है, जिससे कि ये जो मूवमेंट है इसको कम किया जा सके। क्योंकि मान लीजिए अभी तो रात का समय, हो सकता है दिन में जो संख्या है आंदोलनकारियों की, हो सकता है नरेश मीणा के और समर्थक वहां पर पहुंच जाएं। उन्होंने छबड़ा से भी चुनाव लड़ा है, मान लीजिए कुछ समर्थक इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर के वहां पर पहुंच जाएं। तो इन सभी पहलुओं पर पुलिस विचार कर रही है, प्रशासन के अधिकारी विचार कर रहे हैं, और संभव है कि अगर ये लगता है कि इंटरनेट के माध्यम से भीड़ जुटाई जा रही है, इंटरनेट पर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, तो प्रशासन के अधिकारी ये जो इलाका है उसमें नेटबंदी भी कर सकते हैं। शिवेंद्र, कल का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि एक तरफ आरएसआईएस एसोसिएशन के द्वारा पूरे मामले पर नाराजगी जताई जा रही है, वहीं जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि नरेश मीणा के जो समर्थक है वो भी और ज्यादा जुट सकते हैं। देखिए, पुलिस की जो कोशिश है ऐसी, वो आज ही इस मूवमेंट को खत्म करने की है। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो जानते हैं इस बात को कि अगर कल तक यही स्थिति रही, मान लीजिए नरेश मीणा भी वहीं पर मौजूद है, पुलिस भी वहीं पर मौजूद है, जो आंदोलनकारी है वो भी वहां पर मौजूद है, तो फिर जो टकराव की स्थिति है वो बढ़ेगी। आंदोलनकारियों की संख्या भी बढ़ सकती है, आमने सामने का जो टकराव है वो भी बढ़ सकता है। तो पुलिस की कोशिश यही है कि एक तो अभी जो टकराव की स्थिति बनी है उसको कम किया जाए। जो जानकारी मिल रही है कि थोड़ी सी कमी आई है, जो आंदोलनकारी हैं उनसे समझाइश की कोशिश की जा रही है कि वो कानून को हाथ में ना लें, पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। तो पुलिस अभी इसी स्ट्रेटजी पर काम कर रही है। स्थानीय पुलिस के जो स्थिति खराब हुई है उसको आज रात तक ही सही की